संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। सतलोक है ये हमारा जीता जागता। हमें शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ रहे हैं हम हर सांस में। सच मानिए, हर सांस हमारी शरीर छोड़ छोड़ के जा रही है। कहाँ जा रही हैं हमारी सांसें? कौन सी मंजिल तय की हमारी सांस ने? कहाँ पहुंची हमारी सांस? देख लीजिए, काशी जी हमारे साहिब हैं। उनके जब तक वो पास बैठे हैं, जो मैंने एक बार पहले सुनाया था कि मेरा गुरु बड़ा, कि किसी के तांत्रिक ने किसी पे हमला किया था, किसी तांत्रिक ने, तो ये सच्ची घटना थी। गुरु रामदास जी का वो शिष्य था, तो उसने कहा कि बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, कि मेरे को उसने आज वो मुझे धमकी दी है, आज रात में वो मुझे मार डालेगा। वो तांत्रिक, वो गुरु बनना चाहता था वो तांत्रिक 2 मिनट, तो वो उसने कहा कि मेरा गुरु बड़ा। उस बच्चे ने ये जिद करके कह दिया कि तुम मेरे गुरु नहीं हो, मेरा गुरु बड़ा। तो रामदास जी ने कहा, समर्थ रामदास जी, कि मेरे पास तो बेटा कुछ नहीं है, तू ऐसे कर, अगर तेरी वो आनी ही है मौत तो मेरे पैर दबाने लग जा। वो पैर दबाने लग गया, और जब उसकी वो आई, जो उसने शक्ति, काली शक्ति भेजी थी तांत्रिक ने, वो वापस मुड़ गई। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, गुरुजी तो सो रहे थे। हम काल को फेर सकते हैं, हम सांस को सतलोक भेज सकते हैं। हमारे पास इट्स टू इजी फॉर अस, एवरीथिंग इज सो इजी फॉर अस, बट वी कैन नॉट डू दिस। जस्ट द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट डू दीज थिंग्स। हम करते नहीं हैं ये सारी चीजें, हम दूरी बना लेते हैं। हमारी तो हर सांस सतलोक चली जा रही है, हमारी हर याद सतलोक चली जाए। अब वो भैया बैठे रहते हैं सारा दिन, सतलोक में बैठे रहते हैं वो। एक बार देखिए, 2 घंटे यहाँ आते हैं, मन में फर्क पड़ता है ना, भावनाओं में फर्क पड़ता है ना। अगर पूरा दिन यहाँ रहेंगे तो क्या भावनाओं में फर्क नहीं पड़ेगा? घर जाते ही हमारी भावनाएं कैसी हो जाती हैं? क्यों? संग दोष। संग, सत्संग और संग दोष, ये 2 संज्ञाएं हैं इन चीजों के लिए। अगर हम ये कर सकते हैं अपने लिए तो जरूर करें। काशी जी हमारे पास जिंदा है, सच में काशी जी है, और काशी जी में शरीर छोड़ने से स्वर्ग चले जाते हैं। सच में भी है। अब मैं यही इशारा ही कर रही हूं, और मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं। सारी चीजें झूठ नहीं होती, 100% झूठ नहीं होता कर्मकांड में। एक हिस्सा झूठ बन जाता है, इशारा नहीं समझ पाते हम लोग। पूजा, मैंने क्या कहा, पूजा पाठ से हम मूर्ति पूजा को ले जाते हैं। इसलिए कहा कि पत्थर पूजा मत करो, ये नहीं। गुरु पूजा तो त्योहार है एक अपने आप में, गुरु पर्व। साहिब कबीर की जयंती, नानक साहिब की जयंती, जितने संत हुए सबकी जयंतियां, सबके पर्व, सबकी पूजाएं, सबके पाठ, उनकी वाणियां, सब कुछ है हमारे पास। क्या किस लिए है? हमें रास्ता दिखाने के लिए है। और ये पूजा हमें करनी ही चाहिए। हमारे मन में ये बात पक्की हो जानी चाहिए कि हम साक्षात तो पूजा कर लें, वहां तो जब करेंगे तब करेंगे। अरे ये मौका यहां है, यहां में और वहां में। मेरे भाइयों और बहनों, अगर भाव से देखोगे तो फर्क नहीं है, और बुद्धि से देखोगे तो बड़ा फर्क है। ये भाव ही है जो बना देता है, और बुद्धि ही है जो हमारी भक्ति को मिटा देती है। यहां उस भाव से, उस नजर से, उस प्यार से, उस प्रेम से पूजा करके देखो। वहां पे पूजा ना हुई मिले तो कहना, और क्या बोलूं। हमें समझ की ही जरूरत है, और समझ ही सत्संग है। अगर हम अपनी बुद्धि को अपने पे सवार रखेंगे, उस बुद्धि को जिसे कुबुद्धि कहा जाता है, तो वो हमें नरक लेकर जाएगी, और मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेशक चले जाओ। मजाक कर रही हूं, क्यों ताकत लगाऊं।
मैं आपके साथ नरक जाऊंगी क्या? क्यों जाऊंगी? और क्या आप लोग मेरे साथ स्वर्ग नरक जाओगे? जाओगे? मैं नरक जा रही हूं, कोई नहीं जाएगा। फिर भी ताकत लगाई जाती है, दिन रात समझाया जाता है। चलो मैं तो महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में एक आध बार मुझे मौका मिलता है, मैं बोल जाती हूँ। और मेरा सत्संग भी बहुत अजीब ही होता है जितना मुझे लगता है, क्योंकि मेरा सत्संग नहीं होता है, थोड़ा सा विचारों का जोर होता है, बुद्धि का जोर होता है। लेकिन सदगुरु साहिब जो सुनाते हैं वो कोरा कोरा सच्चा ज्ञान होता है, सच्चे शब्द होते हैं, संतों की वाणी होती है। वो तो वो होता है जिसे मक्खन कहा जाता है, जिसे अमृत कहा जाता है। मेरे में फिर भी विचार बड़े ताकतवर हैं। मैं विचारों के हिसाब से सत्संग सुना जाती हूँ, क्योंकि मैं विचारों पे ध्यान भी बहुत ज्यादा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ विचार ही हमें खा जाते हैं, विचार ही हमें बना जाते हैं। बस वो कु और सु लगना चाहिए, कुविचार हमें खा जाएं और सुविचार हमें बना जाएं। कोशिश बस इतनी ही है। आप लोगों का दिल दुखाना, आप लोगों को चोट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर किसी को पीछे हटाने की कोशिश करूंगी, मैं जानती हूं मेरा हाशर क्या होगा। मैं ऐसी गलती कभी करूंगी नहीं, क्योंकि ऐसी गलती करते ही मैं खुद कोसों दूर पटक देगा मुझे उठा के कि पहले तेरा नंबर है, तूने सिखाया था। सिखाने वाला, मैं बार बार ये बात कहती हूं, हम लोग तो सीखने वाले हैं, इतना खतरा नहीं है हम लोगों को। सिखाने वाले को बेहद कि हम तो डूबेंगे। इतने सारे गुरु हैं, हमें जो मिला है उसकी कद्र तो हो। हमें वो ये वाणियां जो पापा सुनाते हैं, ये तो मैं सुनाती ही नहीं हूं कभी, फिर भी कद्र मेरी ज्यादा है। माफ करना, आपके दिलों में कद्र मेरी ही ज्यादा है, श्रद्धा उनके लिए ज्यादा है। लगता ये है ज्ञान मुझे ज्यादा है मुझे। पर गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगोत्री को हटा दो, गंगा कहां से निकलेगी? मेरी गंगोत्री है वो, हमें ये दिख जाना चाहिए और जाकर एक दिन सागर में ही समा जाएगी। इतना सा अस्तित्व है गंगोत्री और सागर के बीच में, इतना सा देखा जाए तो। और कितने लोग स्नान कर जाते हैं, हमें भी बनना चाहिए। देखो कितना कुछ कर जाती हैं गंगा मैया। गंगोत्री से इतनी सी धारा बन के निकल के क्या अस्तित्व है निकलते समय? कुछ भी नहीं ना। और सागर में सिखाती हैं कि संत गंगा होते हैं, उनमें स्नान करो। अब ये स्नान नमी ना आ जाए हमारी उस माचिस में, उस आग में, उस तीली में आ जाती है। कोई गलत बात नहीं है, संसार में रहते हैं हम, कोई गलत बात नहीं है। कमियों में रहेंगे, संग में रहेंगे, जिसके आ जाएगा असर, लेकिन मुड़ के आ जाए वही भक्त कहलाता है। टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य गलती का पुतला है। अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो खतरे की बात नहीं है, मनुष्य ही तो हैं, गलतियां तो करेंगे, लेकिन गलती कर लेने के बाद जो माफी मांग के वैसा ही हो जाए वो मनुष्य हो जाता है। और जो गलती करके नहीं मानता वो तमोगुणी कहलाता है। और तमोगुणी पशुओं की पहचान होती है। गलती कर लेना गलत नहीं होता, कभी नहीं होता। जानबूझ के गलती करना और गलती से हो जाए उसे ना मानना, उससे स्वीकार ना करना हमारी गलती हो जाती है। गलतियां तो करेंगे ही, कौन से हम परमात्मा हैं? आएंगे विचार और जाएंगे। गली से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो देखा उसे और छोड़ दिया, तू जा, मुझे चाहिए नहीं। तेरा क्रोध तूने दिया, मैं लूंगी नहीं। काम तूने दिया, इच्छा तूने दी, तूने ही कामनाएं दी, तूने ही संसार में फैलाया, मैं लूंगी नहीं। और जब मैंने जहर खाया नहीं, मैं मरूंगी नहीं। मन में कुछ भी आए मानो मत,
मन में तो आएंगे, क्योंकि हमारा अब मैंने सरिता को देखा, भाभी को, विचार तो आएंगे, देखते ही आएंगे। इनसे जुड़ी हुई सारे विचार मेरे मन में एकदम से आ जाएंगे, क्योंकि दिमाग है, बुद्धि है, दी हुई है परमात्मा ने। क्या लेना है और क्या छोड़ देना है, बस यही ध्यान है, एकाग्रता। अपने आप को फोकस किस चीज पे करना है, लेना क्या है। हमें सदगुरु साहिब से लाओ, मैं गंदगी ले लूं, मैं ले सकती हूं, ले लो। मैंने अभी गंगा कहा, अभी मैंने सागर कहा, अभी गंगोत्री कहा, और मैं 1 मिनट में इनसे पता नहीं क्या क्या ले सकती हूं। क्यों? नजर का भेद ही सब दोष गुण बतलाता है। कोई देखता है कीचड़ में कमल की कली, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। सुंदरता चांद की दिखाई दे तो दाग समेत भी तो देखी जा सकती है। दाग हटेगा, दाग हटेगा, क्यों हटेगा हमारे लिए चांद का दाग? क्यों? हम चांद को बदलने निकल पड़े, हमसे हमारी नजर का लेंस बदला जाता नहीं है। हमसे हमारी दृष्टि, जो दोष दृष्टि है, लेंस का मतलब दोष दृष्टि, हम अपनी दोष दृष्टि को बदल दें। हमें दोष नहीं देखना है। सच मानिए, गंदगी आ जाती है। दोष जो देखना चाहता है उसको दिखेगा, कुछ भी कर लो उसको दिखेगा, उसके लिए बन के आएगा दोष, स्पेशली रेडीमेड बन के आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है, मैं ललिता में दोष देखूंगी, मेरी है इच्छा, उसमें आएगा फिर दोष। क्यों? क्योंकि मैंने तो ढूंढा है, जिन खोजा तिन पाइया। जो मैं खोजूंगी वो तो मुझे मिलेगा, और मैं तो खोज रही हूं ललिता में कहां कहां से खोट है। अब वो तो बेचारी सबके लिए एक जैसी है, पर मैं तो जो खोज रही हूं मुझे तो वो मिलेगा, अगर मैं अच्छा ही खोज सकती हूं। क्या क्या लेना चाहते हैं किससे? हंस हैं हम, छोड़ क्यों नहीं देते हैं सारी बुराइयां देखना? क्यों किसी की बुराइयां अपने अंदर हम ले लें? होती भी नहीं है, हमें नजर आ जाती हैं, हमें पता नहीं होता। इसीलिए मैंने उस दिन रात में, नए साल की रात में वो कहानी सुनाई थी कि सदगुरु ने, किसी ने कहा कि बेटा तू मेरे ला, एक ने, चलो मैं दूसरी सुनाती हूँ, छोटी है। कोई शिष्य आया मेरे जैसा, मैंने कहा मालिक मुझे सतलोक भेज दो, आपका बड़ा नाम सुना है। जैसे मेरा किसी ने सत्संग सुन लिया हो और मैंने बताया कि वो सतलोक के दर्शन कराते हैं, तो आया कोई कि मुझे सतलोक ले चलो। तो बोला बेटा चल, पास में ही है, सतलोक ज़्यादा दूर नहीं है, सतलोक तो पास में ही है। अब गली में वो था, तालाब था, जाके उसकी गर्दन डुबो दी जाके उस पानी में उसकी गर्दन डुबो दी। अब उसको सांस ना आए तो बोला, उसने एकदम से 1-2 मिनट तो रुका, फिर उसने झटका मार के सर निकाला, बोला महाराज मारने चले हो, सतलोक क्या पहुंचाओगे, आपने तो मेरा कत्ल ही कर दिया था। हाँ, बोला बेटा जब तुझे मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं कि मैं तुझे सतलोक लेके जा रहा था, तो तू मेरे पास आया क्यों था? जब तुझे आज मैंने तेरी छोटी सी परीक्षा ली कि तुझे अगर मैं कातिल जितना दिख गया कि मैं तेरी सांस रोक रहा हूं तो तुझे मार ही डालूंगा, तो इंतजार भी नहीं कर पाया कि गुरुजी छोड़ेंगे और मैं निकलूंगा। तू 5 मिनट में तो तुझे इतना शक हो गया कि मैं कातिल हूं और तुझे मारने लगा हूं, तो जिंदगी कैसे सौंप देगा? जिंदगी कैसे सौंप देगा? जिंदगी सौंपते हैं जिन्हें सतलोक मिलता है। तू कहेगा मैं चलूंगा गुरुजी, तू कहेगा मैं गिरूंगा गुरुजी, तू कहेगा मैं उठूंगा। तू तो आज 1 मिनट में ही सब कुछ देने चला था मुझे कि बेटा क्या दे देगा, कि सब कुछ आपका ही है जी, मैं तो तेरा बस देख रहा था कि मेरा कितना है तू। कहना बहुत आसान है, आसान है भक्ति, लेकिन बेहद कठिन है। कैसे आई समझ? पता चला आसान कैसे है भक्ति और कठिन कैसे है भक्ति? विश्वास कठिन है, भक्ति सरल है। क्या कठिन है?
विश्वास करना मुश्किल है। ये विश्वास जिसे आ जा, अगर वो उस दिन बेटा अगर तू 5 मिनट और, हम सारे जानते हैं गुरु नानक जी को वेई नदी में लेकर गए थे और उन्हें सतलोक पहुंचाया था। अब नानक जी वेई नदी में डूब जाते हैं और वो यूं कहते आपने तो मुझे मार ही डाला, मैं तो नदी में रहूंगा ही नहीं, तो किसे पता है वो सतलोक जाते। कि तू 5 मिनट और ठहर जाता, मैं तो तुझे पता नहीं क्या दे दूं, पर तू ले ले। विश्वास सबसे इज द की ऑफ आवर जर्नी। विश्वास जो नहीं कर पाता वो सच, अब देखो विश्वास करे बिना तो हम नाव में भी अगर चलेंगे तो वो भी किसी ना किसी दिन से वो डावाडोल जो होता है ना, डावाडोल, वो डावाडोल का काम नहीं है यहाँ पे कि आप चाहे ले मरो। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अगर वो मुझे ये कहे मैं तुझे नरक भेज दूं, तो मैं क्या कहूं? भेज दो, जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको जिस लायक मैं लगती हूं, अपने आप मुझे वहां पे जरूर भेजोगे, भेज दो। क्योंकि परीक्षाओं के बिना कौन सतलोक गया है? मुझे एक नाम बता दो। परीक्षाओं के बिना कौन सतलोक पहुंचा है? एक नाम बता दो, एक भी नहीं मिलेगा। और हम सारे जाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि हमें जाना भी चाहिए, क्योंकि कोशिशें सारे कर रहे हैं। चींटी अपने जितनी, मेरे जैसी चींटी मेरे जितनी वो गिलहरी थी जो उसकी आती है कि सबकी अपनी अपनी कोशिशें हैं। ये सत्संग इसलिए होता है कि कोशिशों का लेवल बढ़ता चला जाए। जो हमारे में एक थोड़ा सा जो हमारे में समझ जो है, अगर वो आ जाए, विश्वास जिसे कहते हैं, समझ से बड़ा शब्द है विश्वास। मेरा फोकस बस इसी पे है कि हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें वो देखना चाहिए जो हमें लेके जाए, हमें वो खोजना चाहिए जो हमें लेके जाए। हमें वो नहीं खोजना है जो हमें रख देगा यहीं पे। गुरु में तो सब कुछ मिल जाएगा, पर हम क्या खोजना चाहते हैं, बात बस वही है। हमें वो खोजना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो वहां पे है, वहां भी है, वो यहां भी है, वो बीच में भी है, वो ध्यान में भी है, वो सब जगह है। बस हम एक बार यहां जब तक है तब तक उनका साथ जितना हो सके उतना पा सकें। मालिक देख रहे हैं कि हम मालिक के लिए सदगुरु का साथ कितना देना चाह रहे हैं, कितना है उनके साथ। क्या मालिक से कुछ छुपा है? क्या साहिब से कुछ छुपा है? तो इसलिए हमें यही देख के चलना है कि पहले हम उन्हें देह में तो खुश कर लें, उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलनी शुरू हो जाएं। जिस दिन मैं उनको खुश कर लेती हूँ, दिल से ये कह देते हैं बढ़िया कर दिया बेटा, बढ़िया हो गया, उसी दिन बस क्या होता है वो मैं ही जानती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उस अनुभव के लिए। मैं जिस दिन ऐसे कर देते हैं, हाँ 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 बढ़िया बेटा सब कुछ, तू जिस दिन दिल से ऐसा कर देते हैं, उस दिन मेरी स्थिति क्या होती है, मैं उस चीज को अगर बखान करने लगूंगी तो वो हो जाएगा कि बहुत गलत है, ये तो दिखावा कर रही है। पर दिखावा नहीं, मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। सच में होता है, आजमा कर देखिए, होगा और पक्का होगा। करके देखिए, चाह के देखिए, प्यार करके देखिए, सेवा करके देखिए, सच्चे दिल से और पूरे विश्वास के साथ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु साहेब की जय हो।